नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 29 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली है और अब जश्न की भी शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी के पार्टी दफ्तर ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मातम भी पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर के बाद देवेंद्र फडणवीस बीजेपी दफ्तर ऑफिस पहुंचेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। तो वहीं शाम को 6:30 बजे के आसपास नितिन गडकरी के आवास में भी जीत का जश्न है। तो लगभग नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। इस जीत पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बड़ी जीत है ये, नो डाउट। इस जीत का क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, क्रेडिट तो एक ही आदमी को जाता है, उद्धव ठाकरे को। मुझे तो आज डायलॉग याद आ रहा है जो कंगना रनौत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ये समय का पहिया है। आज तुमने हमारे घर को तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और वो घमंड जो है धराशायी हो गया। यही बीएमसी की ताकत लेकर के बुलडोजर चलवाया था ना, वही उसको कहते हैं कि समय का पहिया है। ये पूरे महाराष्ट्र से उखाड़ के फेंक दिया गया। और जो बीजेपी की जो जीत हुई है उसके लिए क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो उद्धव ठाकरे का यह फ्लिप फ्लॉप राजनीति। आपने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ रास्ता दिया बल्कि आपने पूरी की पूरी जमीन छोड़ दी। पूरे महाराष्ट्र में आज 2869 सीटों में मात्र 108 सीट आपके पास है। इससे बुरी स्थिति तो आपकी कभी नहीं हो सकती। इससे बुरी स्थिति तो किसी की भी। भाई आप ये देखिए कि वहां जो निर्दलीय हैं वो इससे डबल हैं। और आप कहां महाराष्ट्र मराठा और मराठी और उसके स्वाभिमान का आप जो है झंडा बरदार बन गए थे। तो ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि पूरे महाराष्ट्र ने जो पहले फेज में जो लोकल स्तर पे जो चुनाव हुआ और अभी जो हुआ, हर काम के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी चाहिए लोगों को, राज्य में भारतीय जनता पार्टी चाहिए और अपने लोकल कामकाज के लिए भी, स्थानीय विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी चाहिए। यही इस चुनाव के वर्डिक्ट का जो है नतीजा है कि यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह भारतीय जनता पार्टी जम के बैठ गई है। और लोगों को विकास भी चाहिए। मुद्दे भी ऐसे चुने गए थे जिसका फायदा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को होगा। ट्रिपल इंजन की अब सरकार, क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो जनता को ही दे सकते हैं। जनता ने समर्थन दिया, जनता ने भरोसा दिखाया और भरोसा दिलाने वाले जो लोग थे उसमें से चुनाव करना था कि कौन भरोसेमंद है। उद्धव ठाकरे की पार्टी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी जमीन तैयार करके रख दी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होती थी, ये दोनों मिलकर रहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आक्रामकता हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों के नजर में उद्धव ठाकरे की पार्टी की रहती थी। लोगों को लगता था कि महाराष्ट्र के अंदर कम से कम ये हिंदुत्व के मुद्दे पर एक पार्टी है जो अलग राय रखती है। बाला साहब ठाकरे की लीगेसी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया, वो पूरा का पूरा मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दिया। जैसे ही वो सेकुलर पार्टी बने, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने, उसके बाद महाराष्ट्र के लोगों ने धीरे धीरे अपना आधार चेंज कर लिया कि नहीं, अब इनके ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो आगे भरोसेमंद पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और धीरे धीरे वहां नेता उभरने लगे और देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता मिला, जिसके कारण अभी ये नगर निगम नगर पालिका चुनावों में जो अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि जो क्षेत्र एनसीपी का मजबूत गढ़ था वहां भी भारतीय जनता पार्टी, पुणे रीजन में जो क्षेत्र उद्धव ठाकरे का गढ़ था मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी, नवी मुंबई में तो 111 में से 73 सीटें, ये पनवेल में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से साफ,
ठाणे में उद्धव ठाकरे की पार्टी साहब, तो जो दिखाई पड़ रहा है वो उद्धव को भी दिख रहा होगा और कांग्रेस और एनसीपी को भी दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति जो यू टर्न ली है अब फिर से यू टर्न नहीं लेगी। लोकसभा चुनाव में जो महत्वाकांक्षा पाल कर बैठे थे कि आगे इतना बड़ा स्टेट, 48 लोकसभा सीटें, और उसके बाद इस जगह पर अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आधार खिसकाएंगे, वो रिटर्न हो गया। अब दिख रहा है कि नीचे से ऊपर तक हर चुनाव में अभी लोगों का विश्वास मोदी पर, फडणवीस पर, भारतीय जनता पार्टी पर और संघ पर है, क्योंकि राहुल गांधी वो नेता हैं जो बार बार नागपुर की बात करते हैं कि देखो नागपुर से ये सरकार चलती है, शासन चलती है, यहीं से संविधान चलता है। तो नागपुर में महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया कि अगर वहीं से चलता है तो वहीं से चलाने की स्थिति पैदा करो, ताकि इन लोगों को लग जाए कि महाराष्ट्र से अब सुपड़ा साफ हो रहा है, अगाड़ी खंड खंड बिखर जाएगी। बिल्कुल, और इस जीत का असर भी काफी दूर तक जाएगा। हालांकि बार बार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बताया गया कि इस बार मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मराठी भी होगा और ऐतिहासिक जीत है, पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। मेयर को लेकर क्या मंथन? देखिए, मेयर को लेकर के कोई मंथन की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, देवेंद्र फडणवीस कुछ नाम को तय करेंगे, प्रधानमंत्री कह देंगे कि भाई इसको बना दो, जो कार्यकर्ता होगा वो बनेगा, जिसने संगठन के लिए काम किया वो बनेगा। किसी का बेटा नहीं होगा, किसी का जो है खानदानी व्यक्ति नहीं होगा, संगठन और विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। और आप देखिए कि ये जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखिए कि पूरे महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में जो बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जनता ने क्लियर कट तरीके से, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 240 जो आया उसका गुस्सा हर चुनाव में जनता जो दिखा रही है कि भाई हमसे गलती हो गई, भारतीय जनता पार्टी को हमने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। मैसेज क्या है? इस महाराष्ट्र के इस चुनाव का मैसेज बड़ा ही क्लियर है कि देश में अब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेगा। ये इलेक्शन कमीशन वोट चोरी और इस तरह के बहानेबाज नेताओं और उनकी पार्टियों के साथ जनता नहीं खड़ी है। ओसामा जी कहने वाली जो पार्टियां हैं, मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली जो पार्टियां हैं, उसके साथ आज देश की जनता नहीं खड़ी है। ये सारी चीजें जो राजीव ने कहा कि विकास के ऊपर जो विश्वास है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अभी मैं सुन रहा था, अभी बयान आया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा, देखिए अब तो दुश्मन भी जो है वो तारीफ करने लग गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की तरह प्रोफेशनल होकर के आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे छोटे या बड़े चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियसली और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है और जीतती है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पुराना ढर्रा हम लोगों का है चुनाव लड़ने का, ऐसे में तो हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। तो समय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी, अपना कैंपेन, अपना चुनाव लड़ने का तरीका बहुत ही मॉडर्नाइज कर लिया। जो पीछे 1970 में फंसे हुए लोग हैं उनको अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो मैंने कहा था कि जो पूरे के पूरे 2869 सीटों के अंदर अब जो संख्या बीजेपी और गठबंधन की है वो 1600 तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से विपक्ष उसके ऊपर बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी ने चला दिया। बीजेपी की तो रणनीति पहले से ही क्लियर होती है कि किस स्ट्रैटेजी के तहत मैदान में उतरना है। पार्टी है, काडर है, आरएसएस है और हर एक नेता जमीन में उतरकर प्रचार करता है, या बीजेपी की जो भी विकास की बातें हैं वो जनता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन विपक्ष में, या कहे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के अंदर, या शरद पवार या कांग्रेस पार्टी, ओवैसी, ये बाकी की पार्टियों में कहाँ कमी रह गई जिस वजह से आज इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कुछ पार्टियों में कमी नहीं रही, कुछ पार्टियों ने मेहनत की। जैसे ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी को अपना लिमिटेशन पता है कि हमको किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है, किन क्षेत्रों में हमें जीत की संभावना है। इसलिए ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस अपने अपने तरीके से जगह पर मेहनत के अनुसार मिल जाता है और दिख भी जाता है। चाहे बिहार का चुनाव हो या बीएमसी का चुनाव हो या फिर संभाजी नगर का चुनाव हो, वो जानता है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान ही वोट देगा, दूसरा कोई नहीं देगा, उसी क्षेत्र में हम चुनाव लड़े। लेकिन शरद पवार,
उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या कांग्रेस, यहां जो बीएमसी का चुनाव या लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, शरद पवार की पार्टी अपने क्षेत्र तक सीमित थी। बीएमसी में शरद पवार की पार्टी या अजीत पवार की पार्टी के लिए एक कोई चेहरा तक नहीं था जो पूरे मुंबई के लोगों को अपनी पहचान बता सके। उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ रखा। नवाब मलिक के ऊपर ये पूरा विश्वास करके रखा अजीत पवार ने, और मलिक के भाई बड़ी बुरी तरह से हार गए। तो इसलिए इन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इनको लगता था कि अभी जो तरीके चल रहे हैं, चुनाव का पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न है, उसमें हमें हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा, मुसलमानों में ही हम लोगों को लड़ना है। और कुछ जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो कैंडिडेट बना रहे हैं, उसके आसपास के लोग वोट दे दिए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन लोगों का कैंपेन का तरीका, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को पहले लग गया था कि मुंबई से बाहर हमें चुनाव लड़ना नहीं है, और वही स्थिति हुई। इन्होंने पहले ही कह दिया मुंबई के बाहर के लोग मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं, तो फिर पुणे के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नागपुर के लोगों ने, नासिक के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यहां तक कि नवी मुंबई पवेल के लोगों को ने भी रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद मुंबई वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपने ज्यादा ही क्षेत्रवाद पैदा करके विकास को मोड़ दिया है। 25 सालों से आपका कब्जा, और उसके बावजूद बीएमसी में आप आरोप की राजनीति करोगे। आपको परफॉर्मेंस की राजनीति करनी चाहिए कि मुंबई के लिए आपने क्या किया। तो इसलिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कंगना रनौत का घर गिराने वाला था, अब अपने घर की सुरक्षा करे, बीएमसी का बुलडोजर कहां कहां चलेगा, ये तो अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को सोचना पड़ेगा। एक्शन दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो नो डाउट 25 साल के वर्चस्व को खत्म करना इतना आसान नहीं था, और इसके लिए जी तोड़ मेहनत की गई। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे हो, या तमाम बीजेपी के पार्टी या बीजेपी शासित की प्रदेश के भी तमाम नेता महाराष्ट्र तक पहुंचे, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जो मैनिफेस्टो था पार्टी का, वो भी कहीं ना कहीं रंग लाया, और जिस रणनीति के तहत बीजेपी मैदान में उतरी थी, जनता को भरोसा था, और आज ये भरोसा नतीजों में साफ साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के गठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ ही हो चुका है, और महायुति की जबरदस्त जीत इस चुनाव में हुई है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।